जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, होलिका दहन 2022 पहली बार होलिका दहन पर बन रहे हैं कुछ शुभ योग। आइए इसके बारे में जानते हैं। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। यह दिन होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष होलिका दहन 17 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 9:20 से 10:31 तक। इसकी अवधि लगभग 1 घंटे 10 मिनट है। होली 18 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पहली बार इन शुभ योगों में किस प्रकार किया जाएगा होलिका दहन। त्योहारों का अपने आप में बेहद महत्व होता है मित्रों, लेकिन जब इन त्योहारों पर विशेष योगों का संयोग बन जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। दरअसल ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वर्ष होलिका दहन के मौके पर। इस वर्ष होलिका दहन पर ऐसे शुभ राजयोग बन रहे हैं जो अब से पहले कभी नहीं बने थे। तो आइए जानते हैं शुभ योग क्या है। होलिका दहन इस बार बृहस्पतिवार को पड़ रही है और यह दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित एक बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि संबंध से इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन केदार और वरिष्ठ राजयोग का भी संयोग बन रहा है। यह पहला मौका है मित्रों जब होलिका दहन पर इन 3 शुभ राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। इतना ही नहीं, होलिका दहन पर मित्र ग्रहों शुक्र और शनि की मकर राशि में युति भी इस दिन के महत्व को कई गुणाने का काम कर रही है। मित्रों, इन शुभ योगों का हमारे देश पर क्या असर होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, हमारे यहाँ जो महामारी कोरोना वगैरह है उसके बारे में हम क्या बात करते हैं, आइए जानते हैं। होलिका दहन पर बन रहे हैं इन 3 राजयोगों से देश में तेजी देखने को अवश्य मिलेगी। इस दौरान व्यापारियों को ढेरों लाभ और सुअवसर प्राप्त होंगे। सरकारी कोष भी फायदे की स्थिति में नजर आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आर्थिक स्थिति लोगों की मजबूत होगी और व्यापारी वर्ग भी इस समय खुश दिखाई देंगे। विदेशी निवेश में वृद्धि के प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं और महामारी जो हमारे कोरोना का संकट जो है वो भी धीरे धीरे अब कम होने लगेगा और हम सब एक बार फिर सामान्य जीवन जीने की राह पे अग्रसर हो जाएंगे। मतलब महंगाई भी अब कम हो जाएगी थोड़ा। कुल मिलाकर होलिका दहन पर इन 3 राजयोगों के निर्माण से देश भर में अच्छी और शुभ स्थिति देखने को मिल रही है। यानी कि हर मायने में ही यह होली खुशियों की, समृद्धि की होली होने वाली है। होलिका दहन का महत्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, होलिका दहन का यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ऐसे में इस दिन अपने घर और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं होलिका की पूजा करती हैं। इसके अलावा कहते हैं कि होलिका दहन करने से घर में से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। होलिका दहन की तैयारियां कई दिनों पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं, जहां लोग लकड़ियां, कांटे, गोबर के उपले आदि इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद होलिका वाले दिन इसे जलाकर बुराई का अंत करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। होलिका दहन की पूजन विधि क्या है, आइए जानते हैं। होलिका दहन वाले दिन जल्दी उठकर स्नान करें और इस दिन व्रत का संकल्प लें। इसके बाद होलिका दहन करने वाली जगह को साफ करें और वहां पर सूखी लकड़ी, गोबर के उपले, सूखे कांटे, यह सारी सामग्री एकत्रित कर लें। होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा वहां रख लें। होलिका दहन के दिन नरसिंह भगवान की पूजा का महत्व माना जाता है। भगवान नरसिंह की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूजा में उन्हें कुछ सामग्री अर्पित करनी चाहिए। शाम होने पर दोबारा पूजा करें और इस समय होलिका जलाएं। अपने पूरे परिवार के साथ होलिका की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान भगवान नरसिंह का नाम जपें और 5 अनाज अग्नि में डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिक्रमा करते समय आपको अर्घ देनी है और कच्चे सूत को होलिका में लपेटना है। इसके बाद गोबर के उपले, चने की बालें, जौ, गेहूं के सभी चीजें होलिका में डालें। अंत में होलिका में गुलाल डालें और थोड़ा सा जल चढ़ा दें।
एक बार जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो इसकी राख अपने घर में, थोड़ी सी राख अपने घर में या फिर मंदिर या कहीं जहाँ भी साफ सुथरी जगह है वहाँ पर थोड़ा सा रख दें। और कभी भी किसी की बीमारी पे या किसी की नौकरी पर, प्रमोशन के लिए जाने पे, इंटरव्यू पे जाने पर, कोई भी ऐसी परीक्षा हो वहाँ जाने पर उस राख का थोड़ा सा तिलक अवश्य करें या उसे अपने कंठ पे लगाएं। मित्रों, इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। अनाज में 5 अनाज करें तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप जितना भी सामर्थ्य है, दान का विशेष महत्व है। होलिका दहन पर अवश्य करें ये काम। इनमें से कोई भी एक उपाय साल भर जीवन में आपके सुख समृद्धि बनी रहेगी। पहले नंबर पे है, होली की राख अपने घर लाकर इसे अपने घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इसे वास्तु के हिसाब से बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस उपाय को करने से घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वह दूर होता है। नंबर 2, जीवन में हर मनोकामना पूरी करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए होली के दिन भगवान शिव के विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। उपाय नंबर 3, आपके जीवन में यदि आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं तो होलिका के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और सहस्त्र नाम का जाप करें। नंबर 4 है, होलिका की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इस उपाय को करने से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। अगला उपाय है, इसके अलावा व्यापार में वृद्धि और नौकरी में उन्नति के लिए आप 21 गोमती चक्र लेकर इसे होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको व्यापार में फायदा भी होगा और नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। अगला उपाय है, यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय बढ़ गया है तो इसके समाधान के लिए होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गोमती चक्र होलिका में डाल दें। अगला उपाय है, होलिका दहन के समय होलिका की 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है, इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ के लिए आप होलिका दहन की अंगार में हरी गेहूं की बालें सेक कर खाएं। ऐसा करने से आपको ढेरों स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं बता दूं आपको। होलिका दहन के बाद यदि आप अपने पूरे घर के लोगों के साथ चंद्रमा का दर्शन करें तो इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा बुध की राशि में और सूर्य अपने गुरु बृहस्पति की राशि में स्थित होते हैं। इसके अलावा होलिका दहन से पहले होलिका की 7 परिक्रमा करके उसमें मिठाई, उपले, इलायची, लौंग, अनाज आदि डाल दें तो इससे परिवार के सुख में वृद्धि होती है। मित्रों, यह अवश्य ध्यान दें कि कभी भी होलिका दहन के समय सुहाग की सामग्री अग्नि में ना डालें, बहुत ही अशुभ होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हर हर महादेव।